चलो बाबू, हम लोग ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव के लेक्चर में आज हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और उसका नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम है विकिरण। क्या है? विकिरण। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी प्रकृति। दोहरी प्रकृति माने समझ रहे हैं ना? दो दो उसका गुण दो को पेश करेगा, दो प्रकार का गुण प्रस्तुत करेगा और उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, क्या है? विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी प्रकृति। डी ब्रोगली साहब दोहरी प्रकृति बताए थे। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा? एक नंबर देखिए क्या बोल रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। यानी निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन, कार्य फलन यहाँ पर न होगा। ठीक है, कार्य फलन, कार्य फलन होगा। तो सोडियम का कार्य फलन को फाई नोट से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इसमें से एक और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कार्य फलन का मात्रक क्या होता है? तो कार्य फलन का मात्रक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सोडियम का कितना कार्य फलन होता है? तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है बेटा? ये इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका सही है? पहला ए नंबर में दिया है 2.25 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर में क्या दिया है? 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं होगा। सी नंबर में आपका दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन में 2.85 है, गलत। कब आया है बेटा? तो ये आया है 2022 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो वाट के बारे में सारे ऑप्शन में वाट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वाट मतलब शक्ति, शक्ति बराबर होता है, शक्ति का यूनिट होता है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय, और कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड होगा। तो 1 वाट बराबर कितना होगा? 1 वाट अगर पूछ देगा, 1 वाट, 1 वाट शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो ए नंबर में बोला है 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यानी ए नंबर ही आपका क्या है? ए नंबर ही आपका सही है। ठीक, बी नंबर में बोला है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बाई सेकेंड, नहीं, ये गलत है। सी नंबर में बोला है 1 वाट बराबर 1 सेकंड बाई वोल्ट, गलत है। और डी नंबर में 1 वाट बराबर 1 एफ बाई सेकंड, ये भी गलत है। और कब आया है? 2022 में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है। कब पूछा गया है? 2022 में। तो फोटोन की ऊर्जा होती है, देखिए इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू एच म्यू होता है। ठीक, और म्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा। तो आप इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एच क्या है? प्लांक नियतांक है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। म्यू का है आवृत्ति है और ई है ऊर्जा। ठीक है, तो ये दोनों में से देख लिया जाएगा कौन ऑप्शन है। ये लेमडा क्या होता है बेटा? लेमडा होता है तरंग दैर्घ्य और सी होती है चाल, प्रकाश की चाल। और एच क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होती है। ठीक है, तो ये आपका ई बराबर होगा। 2 इक्वेशन हमने लिखा है और दोनों में से कौन होगा, इसमें जो दिया है उसको चेक कर लिया जाए। तो पहला ही ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में क्या है? ई बराबर एच म्यू, ये देख लीजिए, यही वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। एच बाई म्यू गलत है। एच बाई म्यू क्या है? गलत है। अंडर रूट एच म्यू का है? गलत है। अंडर रूट एच बाई म्यू क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन नंबर का होगा ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का विराम द्रव्यमान। ठीक है, रेस्ट मास को फोटोन, फोटोन क्या है? प्रकाश में जो कण है वो फोटोन है, प्रकाश का कण को फोटोन कहते हैं। ठीक है, और ई बराबर एच म्यू को भी एक फोटोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ध्यान में रखिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है और कुछ नहीं होता, विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका
सही है। ये सब जो दे दिया है वो गलत है, गलत है, गलत है। फोटोन का विराम द्रव्यमान का होता है, शून्य होता है। और कब पूछा गया है? 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध के बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? इसको भी 2022 में पूछा है। ठीक है, 2022 में देख लीजिए इस चैप्टर से कितना आया है। ठीक, तो इसका हम लिख देते हैं। क्या होता है? ई बराबर होता है बेटा mc²। सी माने प्रकाश की चाल, एम माने द्रव्यमान, ई माने ऊर्जा। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? अब विचार कर लीजिए क्या होगा। ये एम बराबर ई है, यानी ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। m²c, m² बराबर ई, सी है ही नहीं, यानी ये भी गलत है। mc² बराबर ई बराबर mc², उल्टा लिखा है, यानी यही सही है आपका। सी नंबर का है, सही है। डी नंबर में देख लीजिए m बराबर √e/2 दिया हुआ है, जो का है गलत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 6ठा नंबर में डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट कब पूछा है? 16 में पूछा है, 16 में पूछा है, 20 में पूछा है ना। प्लांक स्थिरांक की बीमा है, तो हम लोग अभी देखे हैं, क्या देखे हैं बेटा? ई बराबर एच म्यू, और ये एच ही क्या है? एच जो है यही क्या है? प्लांक नियतांक है या स्थिरांक है, जो बोल दीजिए ई बाई म्यू। ठीक, तो ई माने ऊर्जा, ई माने कौन चीज? ऊर्जा। ऊर्जा का बीमा हम लोग जानते हैं सर, ml² T-2, ये होता है ऊर्जा का बीमा। और आवृत्ति का बीमा, ये आवृत्ति है भैया, वेग नहीं है, आवृत्ति है। क्या है ये? आवृत्ति है। तो आवृत्ति का होता है बेटा T-1। आवृत्ति का क्या होता है? T- T पर पावर -1। ये T पर पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी m वैसे ही रह जाएगा, L² ही रहेगा, और T पर पावर -1 हो जाएगा, और यही बीमा होगा। ठीक है, चेक कर लिया जाए कौन सा सही है। तो ए नंबर में बोल रहा है ml² T-2, यानी ए नंबर का है आपका, ए नंबर सही है। बी नंबर में बोल रहा है ml² T-2, तो ऊर्जा का मात्रक है भाई। ठीक, ये नहीं, ऊर्जा का बीमा है, नहीं होगा। ये वाला भी mlt-1 नहीं होगा, mlt-2 भी नहीं होगा, ये त्वरण का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v वेग से m द्रव्यमान जब गति करता है तो उसका तरंग धैर्य क्या होता है? ठीक है, तरंग धैर्य क्या होता है, तो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, E बराबर होता है बेटा mc²। ठीक, और E बराबर होता है h म्यू, और म्यू बराबर होता है बेटा, म्यू बराबर होता है c/λ। तो हम क्या करें, दोनों E है, तो दोनों जब E है तो बराबर हो जाएगा, यानी mc² बराबर h म्यू, और म्यू को हम बोले हैं अभी आपको, और c के जगह में क्या बोला है? v, तो वेग को v² कर देते हैं। h म्यू, म्यू बराबर होता है c/λ, c के जगह में क्या लिखेंगे? v, तो v/λ। बात समझ में आ रही है कि एक बार और दिखा दें आपको हम? रुक जाइए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए mc² बराबर h म्यू को c/λ लिखेंगे। अब c, एक तो c कट गया, जाने दीजिए, काट दीजिए, और c को क्या बोला है? अगला v, c को क्या बोला है? v, द्रव्यमान। ठीक है, तो c को हम v लिख देते हैं, mv बराबर h/λ। ये लेमडा यहाँ जाएगा तो mv यहाँ है, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा बेटा h/mv। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, m द्रव्यमान का वस्तु v वेग से गतिमान है, तो उसका तरंग दैर्घ्य होगा लेमडा बराबर h/mv, और इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक था, वही बताया था, डी ब्रोगली तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली का समीकरण, डी ब्रोगली तरंग धैर्य। ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लिया जाए। लेमडा बराबर mv/h उल्टा है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए बी नंबर में बोला है लेमडा बराबर h/mv, सही है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ पर इनटू में है, ये गलत है, यहाँ पर बाई में है। बहुत, अब कब पूछा है? 2020 में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज
एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल V। ठीक है, जब हम किसी मास को विभव देते हैं, जब हम किसी चीज को विभव देते हैं तो उसका आवेश का मास का एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका चार्ज q है। द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल विल बी। ठीक है, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या? ठीक है, देखा जाए। तो देख लेते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला तो हमको पता है। ठीक है, हाफ mv² गतिज ऊर्जा बराबर क्या? E भी होता है और E के जगह में यहाँ पर Q बोला है, हाफ mv² बराबर Q इंटू V। Q बोला है, क्या बोला है? Q बोला है, इलेक्ट्रॉन के जगह में Q बोला है। चलिए, अब ये 2 वहां गुना हो जाएगा तो हो जाएगा mv² बराबर 2QV। तो V² बराबर 2QV बाई कौन चीज? M। 2QV बाई M। जब V लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? V बराबर हो जाएगा √2QV बाई M। ये भी निकला। और डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या बोलता है? डिब्रोगली तरंग दैर्घ्य बोलता है लेमडा बराबर h बाई एम भी। बैठा दीजिए, h बाई एम पहले से है और v हमारा आया है 2 कितना? क्यू भी बाई एम। ठीक है, तो इसको हम अकेले है तो इसको हम लिख सकते हैं h बाई √m इंटू √m। इसको लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर गुना में है हमारा कितना? 2QV बाई एम और रूट में, देख रहे हैं? तो ये वाला एक √m और एक √m कट जाएगा और ये सारा m इसमें चला जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर देख लीजिए फाइनल आंसर आएगा लेमडा बराबर h/2m QV या 2QMV √2QMV। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, हमने आपको डिराइव करके बता दिया। तो क्या है? h/2 √2QMV। h के साथ भी है, नहीं ये गलत। q बाई कर रहा, q ऊपर नहीं है, h है, गलत। यहाँ पर देखिए सी नंबर में देखिए h/2QMV। चलिए, ये सी नंबर ऑप्शन का है आपका सही है और डी नंबर गलत। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है। अच्छा से देख लीजिए कैसे आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इच। लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लीजिए तो फिर से निकाल लीजिए आप। ई बराबर कितना? h म्यू। हम आपको पहले भी बताएं म्यू को क्या लिखते हैं? c बाई लेमडा। ठीक, तो कितना हो गया? एनर्जी पूछा है ना, ऊर्जा होती है, तो ई बराबर हो गया हमारा hc बाई लेमडा। ये वाला ऑप्शन होगा। hc लेमडा खाली दिया है, बाई लेमडा होगा, यानी ये गलत है। hc बाई लेमडा, hc बाई लेमडा, ये वाला आपका क्या है? ये आपका सही है, बी नंबर सही है। h लेमडा बाई सी उल्टा पुल्टा है, गलत। और h बाई लेमडा सी गलत। ठीक है, कब पूछा है? 16 में पूछा है और 19 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वैल्यू ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। ठीक है, माने किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है, उसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। और कब पूछा गया है? 2018। ठीक है, यानी आपको बोला जा रहा है कि E बराबर h म्यू होता है, इसको क्या बोला जाएगा? फोटोन। फोटोन कहा जाता है, एक फोटोन है। ठीक है, और अगर n फोटोन की बात किया जाएगा तो E बराबर लिखा जाता है NH म्यू। ये n फोटोन है। कितना फोटोन है? n फोटोन है। यहाँ पर एक फोटोन है, यहाँ पर n फोटोन है। 2 लिखेंगे तो 2 फोटोन, 3 लिखेंगे 3 फोटोन। ठीक है, 2018 में पूछा गया है और ए नंबर ही ऑप्शन क्या है? सही है, प्रोटोन है। ये कहाँ सही है? ये प्रोटोन है, ये नहीं सही है। देखिएगा, प्रोटोन और फोटोन, प्रोटोन नहीं होगा, फोटोन होगा। फोटान, फोटान लीजिए, फोटान, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ड्यूट्रॉन नहीं होगा, लेप्टॉन नहीं होगा। 2018 में पूछा है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। फ्रीक्वेंसी दे दिया है बेटा, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति को ऐसे लिखते हैं कितना? 10 पे पावर 4 हर्ट्ज दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया है। इन रेडिएशन 6.6
2 जूल, यानी ई बराबर दे दिया है बेटा 6.62 जूल विल बी, नंबर पूछ रहा है बेटा 10 पर पावर 14 आवृत्ति की 6.62 विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या होगी। तो अभी हम इसके पहले लिखे हैं बेटा ई बराबर होता है एन एच म्यू। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है एन, तो एन बराबर हो जाएगा ई बाई एच म्यू। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ई कितना दिया है बेटा 6.62 बाई एच का वैल्यू होता है 6.63 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेने के लिए इंटू 10⁻⁻34 होता है बेटा जूल सेकेंड। ठीक है, एच का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अच्छा म्यू दिया हुआ है, म्यू माने क्या, आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति कितना है 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 14 है भाई, 4 नहीं, 10 पे पावर 14। तो देखो बेटा ये और ये कट गया, तो बराबर में क्या बच रहा है बेटा 1 बाई 14, 34, 14 में से 34 घटेगा, 10 पे पावर कितना होगा -20, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 10 पे पावर कितना 20। यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ए नंबर में दिया हुआ है 10 पे पावर 10 गलत, बी में है 10 पे पावर 15 गलत, सी में है 10 पर पावर 20 सही, और डी भी 25 है गलत। और कब पूछा गया है 2018 में पूछा गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर बोल रहा है, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक, तांबा का कार्यफलन, अभी कार्यफलन का मात्रक बोले हैं बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितने में होता है तांबा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, किसमें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, यही वाला ऑप्शन का होगा आपका सही होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में नहीं होता भैया, जूल में नहीं होता, वाट में नहीं होता, वोल्ट में नहीं होता। कब पूछा है 2017 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा उत्सर्जित फोटोन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। कब पूछा है 2017 में। किस पर निर्भर करता है बाबू, तो किस पर निर्भर करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट कितना इंटेंसिटी से गिर रहा है उस पर बात करेगा। ठीक है, क्या बोला, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो किस पर निर्भर करेगा, ए नंबर। ठीक, ए नंबर सही होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल नहीं, मेटल से निकलेगा तो उस पर एनर्जी गिराइएगा तब ना भाई, इंटेंसिटी लाइट का इंटेंसिटी गिराइए, कितना तीव्रता का लाइट गिराएगा तभी तो वो अपना आउटर ऊपर के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। कब कौन ऑप्शन सही होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर बोला जा रहा है, 13 हो गया ना, हाँ 13 हो गया, 14 देखते हैं। 14 बोल रहा है, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट इज E1 एंड दैट ऑफ येलो लाइट इज E2, देन यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो कौन सा सही होगा। तो ई बराबर हम जानते हैं बेटा एच म्यू, यानी एच सी बाई लेमडा। देख लो ई जो है वो लेमडा का व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका लेमडा कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो इसकी नीले रंग की, नीले रंग की देख रहे हैं, नीले रंग की, नीले रंग की जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, और पीले रंग की क्या होती है, अधिक होती है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी क्या ऑप्शन में क्या आना चाहिए, E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी नीले रंग की ऊर्जा पीले रंग से अधिक होती है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। E1 बराबर E2 नहीं, ये गलत है। E1 इज ग्रेटर देन E2, हाँ यही सही होगा। ठीक है, और लेस देन नहीं, दुगुना नहीं। ठीक है, कब पूछा गया है, पूछा गया है 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट पोटेंटेड द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वांटम थ्योरी कौन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कौन वैज्ञानिक प्रतिपादन किया था, तो प्लांक, मैक्स प्लांक, प्लांक नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन में रदरफोर्ड साहब है, नहीं गलत है। बी नंबर में बोर साहब है, नहीं है। सी नंबर में डाल्टन साहब है, नहीं है। डी नंबर में प्लांक है। ठीक है, तो प्लांक, मैक्स प्लांक उनका पूरा नाम था। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से बोल सुनने को मिलेगा। चलिए कब पूछा गया है, 2016 में। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के में प्रकाश को माना जाता है। ठीक, लीजिए,
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन बोला था कण है, प्रकाश में क्या है, कण है। उसके बाद हाइगन बोला था कि तरंग है, ठीक। तब जब क्वांटम थ्योरी आया था तो बोला गया था उसमें कण और तरंग दोनों का गुण आया था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव में तरंग का बात नहीं आया था, केवल कण का बात आया था, ठीक है। तो क्या बोला गया, प्रकाश को कण माना गया, किसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो वेव नहीं, ए नंबर में वेव गलत, बी नंबर में पार्टिकल है, कण है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोथ नहीं भैया, नन ऑफ दिस नहीं, ठीक। कब आया है, 2016 में आया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन लेजर रे, लेजर आप लोग देखे होंगे, लेजर लाइट, ए फोटोन साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट द एमिशन ऑफ अनदर फोटोन, ठीक। द टू फोटोन है, लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है। माने एक फोटोन निकलेगा तो दूसरा को प्रेरित करेगा कि तुम भी निकल, फिर दूसरा तीसरे को बोलेगा निकल निकल निकल, ठीक। तो दोनों फोटोन की होती है, क्या होती है भैया, दोनों फोटोन के पास ऊर्जा जो होता है वो समान होता है। कब पूछा गया है, 2011 में। क्या समान होता है, दोनों के पास समान ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर का होगा ए, सेम एनर्जी, समान ऊर्जा, सेम डायरेक्शन नहीं, सेम मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है। यहाँ समान ऊर्जा, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, बार बार नहीं, इसको इसका डिलीट कीजिए, इस तीनों चीज इसके पास रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सेम एनर्जी, हाँ सर सेम एनर्जी रहेगा, यस सर ये भी है, सेम डायरेक्शन में ही चलता है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड से निकलेगा, माने एकदम उसका तीव्रता एकदम सेम रहेगा, ठीक है। यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है, तीनों गुण समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर बोल रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है, वेवलेंथ पर नहीं, आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। इंटेंसिटी नहीं, वर्क फंक्शन नहीं, ठीक है, किस पर, आवृत्ति पर। क्या आप फिर से पढ़ लेंगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक। आप एमबी स्क्वायर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, फ्रीक्वेंसी पर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फोटो सेल आधारित है, 19 नंबर, कब आया है, 2024 में। फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल आधारित है। फोटो माने होता है प्रकाश, फोटो माने प्रकाश, प्रकाश से वाला प्रकाश सेल, ठीक है, याद समझ रहे होंगे, सोलर सेल वही है। धारा के रासायनिक प्रभाव पर नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किस पर, प्रकाश, फोटो माने प्रकाश, फोटो माने प्रकाश, ठीक है, समझ में आ गया। चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत प्रेरण नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। चलते हैं आगे। आगे क्या बोला जा रहा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है, ठीक है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इससे स्वतंत्र होती है, ठीक। तो क्या बोला जाए, आपतित प्रकाश की तीव्रता से दो इलेक्ट्रोडों के बीच के लगाए गए विभवांतर से उत्सर्जक पदार्थ की, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दो इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर से, उसको विभवांतर से लेना देना नहीं है, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, 2023 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां नंबर, क्या बोल रहा है, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो उनकी कौन सी भौतिक राशि समान होती है। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, ठीक। तो एच ई बराबर एच बी माने ऊर्जा, ठीक है। कब आया है, 2023 में आया है, 2023 में ये आया है, यानी ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा आपका करेक्ट, ए नहीं, सी नहीं, होनी समझ, यानी बी नंबर ऑप्शन का होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, आपको बता चुके हैं, डी ब्रोगली वेव लेंथ इज, ठीक। तो लेमडा बराबर
H/mv जो है वो सही है। ये ए नंबर में नहीं, बी नंबर में है, लेमडा बराबर H/mv नहीं, तो लेमडा बराबर H/mv। और ये कब आया है? 2024 में आया है। ठीक है, तो ये हमारा, आप समझ में आ रहा, ये हमारा क्या आया, हमने किस चैप्टर का रिवीजन में ऑब्जेक्टिव किया, तो हमने किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया, ये विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी प्रकृति। ठीक है, ठीक, रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर पर हमने ऑब्जेक्टिव देखा। और आप इसको क्या कीजिए, इसको आप ढंग से फिर एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव ना छूटे। धन्यवाद।